नमस्कार साहब। नमस्कार मैम साहब। नमस्कार साहब जी, हमको आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? ओ साहब, हमको ना कुछ पैसे चाहिए। पैसे? क्यों चाहिए तुझे पैसे? अरे अभी तो नया साल गया है और तब तुझे बोनस भी मिला था, और अभी कुछ ही दिन पहले तो तेरी सैलरी हुई है ना। आई थिंक एक हफ्ता भी नहीं हुआ, तो फिर दोबारा तुझे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? अरे अभी पैसे दिए तो थे, क्या करेगा पैसे का बता। ओ साहब, हमको ना तनख्वाह नहीं चाहिए, और हमें पता है कि हमको तनख्वाह मिल चुकी है। वो ना हमको थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए। क्या कहा? 1 लाख रुपए? अरे कभी भी तूने 1 लाख रुपए एक साथ देखे हैं? नहीं देखे ना। और तेरी पूरी सैलरी 10,000 भी नहीं है और चला है 1 लाख रुपए मांगने। और वैसे एक बात बता, तुझे हम 1 लाख रुपए दे भी दें, तू हमें चुकाएगा कैसे वापस? और किस विश्वास के साथ में तुझे 1 लाख रुपए दे दे? देखो, ये सब ना तुम्हारी गलती है, जो तुमने इन जैसे नौकरों को इतना सर पे चढ़ाया हुआ है। जितना बोनस मांगते हैं तुम उतना ही बोनस दे देते हो, जब जब ये एडवांस मांगते हैं तब तुम इन्हें एडवांस दे देते हो। तुमने ना बहुत बिगाड़ के रखा हुआ है इन लोगों को। बता ना, क्यों चाहिए तुम्हें पैसे? अरे यार श्वेता, सुन तो लो क्या कहना चाह रहा है। इतनी देर से बोले ही जा रहे हो। और कौन सा मैंने पैसे दे दिए? हाँ भाई, लौटाया कैसे पैसे? साहब, वो ना मेरे दोस्त से बात हुई है, उसने मुझे बताया कि 2 नौकरी और है। कि एक तो नौकरी ऐसी है कि मैं सुबह अखबार बांट लूंगा और दिन में आपके पास आ जाऊंगा, और रात में ना होटल में काम करके कर लूंगा काम। 24 घंटे में से 20-20 घंटे काम कर लूंगा मैं, और आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। साहब, मुझे ना 1 लाख रुपए दे दो। मेरी बीवी का ना सपना है कलेक्टर बनने का। मैं आपसे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे 1 लाख रुपए दे दो। क्या 1 लाख रुपए? अरे तेरे को पता भी है 1 लाख रुपए कितने होते हैं? पूरा साल मेहनत करने से भी नहीं कमाए जाते 1 लाख रुपए। और हाँ, तू करेगा क्या इतने पैसों का? आप चिंता मत करिए, हमें पता है 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। हम आपका पैसा सारा चुका देंगे। अरे मैं लौटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ करेगा क्या इतने पैसे का? वो साहब, हमारी बीवी का ना सपना है कि ये पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती है, तो इसी कारण हमको पैसों की जरूरत है, सिर्फ 1 लाख रुपए की। लो जी, अब ऐसे दिन आ गए हैं हमारे कि सिक्योरिटी गार्ड की बीवी की पढ़ाई का खर्चा भी अब हम ही लोग उठाएंगे। हाँ, तुझे लगता भी है कि तेरी बीवी पढ़ लिख कर कुछ बनेगी? मुझे तो नहीं लगता। चल, तुझे 1 लाख रुपए दे भी दे हम लोग। अभी तो तू 1 लाख ले जाएगा, कल को तू बोलेगा कि बीवी के एडमिशन के लिए पैसे चाहिए, उससे अगले दिन बोलेगा उसकी बुक्स के लिए पैसे चाहिए। अरे तू तो आए दिन पैसे मांगता ही जाएगा। कहाँ से ला कर देंगे हम तुझे पैसे? तूने सोच भी कैसे लिया कि तू हमसे पैसे मांगेगा और हम तुझे इतनी बड़ी अमाउंट इतनी आसानी से दे देंगे? अरे 1 मिनट रुको, पूछने तो दो। अरे अंकुर, तुम भी कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है 1 लाख रुपए मांगने के लिए आया है, और तू शादी करके लाया ना अपनी बीवी को, तो इसके क्या पढ़ने लिखने के सपने पूरे करवा रहा है? अरे इसे आराम से घर में बिठा घर के काम करवाना। आज तो तुझसे पढ़ाई की डिमांड कर रही है, कल को कोई और भी डिमांड कर सकती है। अरे कहाँ से इसके खर्चे उठाएगा? कहाँ से इसके इतने शौक मौज पूरे करेगा? बता ना तू। अरे यार श्वेता, सुन तो लो क्या कहना चाह रहा है। इतनी देर से बोले ही जा रहे हो। और कौन सा मैंने पैसे दे दिए? हाँ भाई, लौटाया कैसे पैसे? साहब, वो ना मेरे दोस्त से बात हुई है, उसने मुझे बताया कि 2 नौकरी और है। कि एक तो नौकरी ऐसी है कि मैं सुबह अखबार बांट लूंगा और दिन में आपके पास आ जाऊंगा, और रात में ना होटल में काम करके कर लूंगा काम। 24 घंटे में से 20-20 घंटे काम कर लूंगा मैं, और आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अच्छा, तो तू ये कह रहा है कि 24 घंटे में से अब 20 घंटे काम करेगा? अरे तो सोएगा कब? और यहाँ पर गार्ड की नौकरी में कोई ऊंच नीच होगी तो उसका भुगतान कौन करेगा? हाँ, यहाँ के सोएगा? तेरे को यहाँ की नींद आएगी क्या फिर? अब जब तू ही घर पे आके सोएगा और ढंग से काम नहीं करेगा, कोई हमारे साथ में ऊंच नीच हो जाए फिर क्या करेगा? घर में तो हम दोनों ही रहते हैं ना अकेले। कोई चोर घुस जाए घर में, हमारे घर में चोरी हो जाए, तो तू कर देगा उस चीज का भुगतान? बोल ना। साहब, आप ना बेफिक्र रहो, मैं ये सारा काम ना अपनी लगन से करूंगा, इसमें कुछ भी ऊंच नीच नहीं करूंगा। और रही बात नींद की, वो तो साहब मेरे को बिल्कुल नहीं आती है। पैसे इतने ज्यादा हैं कि बीवी का सपना है कलेक्टर बनाना है मुझे, इस चक्कर में नींद तक नहीं आती साहब। अरे बस कर संदीप, बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा। तेरी बीवी के सपनों का ठेका कोई हमने नहीं ले रखा है। अरे जिस उम्र में तुम्हें अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों की पढ़ाई करवानी चाहिए, उस उम्र में तू अपनी बीवी की पढ़ाई करवाने की सोच रहा है। आज तो सिर्फ इतनी डिमांड रख रही है, कल को न जाने कौन सी बड़ी बड़ी बातें करेगी ये। और सुन मेरी बात कान खोलकर, अगर तुझे पैसों की इतनी जरूरत है तो एक काम करती हूँ, तेरी बीवी को अपने घर में नौकरानी रख लेती हूँ।
तुम दोनों अच्छा खासा कमा लोगे, सैलरी आने लगेगी, तो तुम दोनों ना अपने घर का खर्चा बड़ी आराम से चला पाओगे। और रही 1 लाख रुपए की बात, तो इतनी बड़ी अमाउंट ना हम नहीं दे सकते हैं तुम्हें, समझ में आ गई? श्वेता, पैसे लेकर आओ। अंकुर, तुम पागल हो गए हो क्या? इस सिक्योरिटी गार्ड को 1 लाख रुपए दे रहे हो तुम, लेकर भाग गया तो? अरे तुम्हें जितना बोलो उतना करो, पैसे लेकर आओ। अच्छा सुन, पैसे दे रहा हूँ तेरे को, और कोई जरूरत नहीं है 20-20 घंटे काम करने के, ठीक है? अरे 20-20 घंटे काम करेगा तो सोएगा कब? बीमार हो गया तो? पैसे दे रहा हूँ और अपनी बेबी को पढ़ा, और अगर तेरी बेबी नौकरी लग जाए तो मेरे पैसे वापस दे देना। और हाँ, अपनी मैम साहब को बोलना कि मैं अपनी तनख्वाह में से ही पैसे कटवा रहा हूँ। साहब, आप ना बहुत अच्छे हो। आपको पता है आपने मेरे सर से कितना बड़ा बोझ उतार दिया। मैं तो बस दिन रात यही सोचता था कि अपनी बीवी को कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे लिखाऊंगा। और साहब, आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया, मैं कभी अपनी जिंदगी में ये एहसान नहीं चुका पाऊंगा। ये लो। ये ले और पढ़ा ले अपनी बेबी को। और हाँ सुनो, ये पैसे ना पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, और इधर उधर फालतू के खर्चे में नहीं लगने चाहिए ये पैसे। और सबसे बड़ी बात बोलना तो भूल ही गई, तेरी सैलरी 10,000 है, उसमें से ना 5,000 कट के मिलेंगे तुझे। तेरी सैलरी में से जो भी अमाउंट होगी ना, 5,000 उसमें से माइनस हो जाएंगे। और हाँ, क्या पता चल रहा है कहीं तू ये इतनी बड़ी अमाउंट लेकर भाग गया तो हम कहाँ से पकड़ते फिरेंगे तुझे? हाँ हाँ मैम साहब, हम समझ गए। आप काट लेना हमारी सैलरी से। और आज के जमाने में ना इतना बड़ा कर्ज कोई भी नहीं था किसी को, और वो भी अपने घर के नौकरों को। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम साहब, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके पैसे बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएंगे। हम आपके पैसे टाइम टू टाइम लौटा देंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और हाँ, तुम्हारा पति बहुत अच्छा है। बहुत कम ऐसे अच्छे इंसान होते हैं जो अपनी बीवियों को पढ़ाते हैं और इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। जी साहब जी, मुझे पता है मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और आपने जो पैसे दिए वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैं आपको एक दिन जरूर कलेक्टर बन के दिखाऊंगी। पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो तुम। और तुम जब कलेक्टर बन जाओगे तो सबसे ज्यादा खुशी हम दोनों को होगी। और हाँ, आज तो लेट आया काम पे, कल से टाइम से आना। माफ कीजिए साहब, हम आगे से लेट नहीं आएंगे। धन्यवाद।